फ्रेंड्स, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। जैसा कि मैंने बताया था, आपकी टारगेट एनटीएससी सीरीज़ स्टार्ट हो चुकी है और उसी में ये है उसका पहला वीडियो। इसमें हम लोग स्टार्ट करेंगे मैथ से। मैथ में भी हमारा पहला टॉपिक होगा सीरीज़ कंप्लीशन और उसमें आज हम लोग पढ़ेंगे नंबर सीरीज़। इसमें मैं आपको बताऊंगा कि इस पे क्वेश्चंस कैसे आते हैं, एनटीएससी के हिसाब से कितना इंपॉर्टेंट है और इसके कुछ जनरल सजेशंस। इसको आप मिस मत करिएगा, जनरल सजेशंस को। इंपॉर्टेंट सजेशंस कोई नहीं बताता, कहीं नहीं पता चलेंगे, लेकिन अगर आपने इन्हें समझ लिया तो आपके लिए प्लस पॉइंट होगा। और इसके लिए मैंने 40 क्वेश्चंस की आपके लिए प्रैक्टिस असाइनमेंट बना दिया है, जिसको आप इस वीडियो को देखने के बाद डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर सकते हैं, या तो आप टेलीग्राम ग्रुप में ऐड हो जाइए, उसमें मैं इसे डाल दूंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसा कि मैंने पिछले वीडियोस में बताया था कि ये जो है सीरीज़ बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट है मैथ का, और इससे हर साल लगभग 5 से 7 क्वेश्चन तो आते ही हैं एनटीएससी में। तो हमें पता चल सकता है कि ये एनटीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। तो चलिए देखते हैं कि पहले इसमें होता क्या है। सीरीज़ में आपको पहले प्रॉब्लम को ध्यान से समझनी होगी। इसमें आपको कुछ दिया रहेगा, मान लीजिए एक नंबर दिया है, लेटर दिया है, यहाँ पे कुछ एक एलिमेंट दिया है, फिर यहाँ पे कुछ एलिमेंट दिया है, यहाँ पे कुछ एलिमेंट दिया, फिर आपको यहाँ पे कैसे क्वेश्चन मार्क बना दिया है, और फिर आपको 4 ऑप्शन दे देगा ए बी सी डी। अब आपको इसमें से बताना है। तो इसमें से आपको एक पहले जनरल पैटर्न ढूंढना पड़ेगा, जो आगे एक पैटर्न ध्यान से आपको उसको पहले देखना है, फिर आपको एक पैटर्न ढूंढना है जो आगे चलता रहेगा, और फिर उसी पैटर्न पे आपको ये वाला नंबर सेलेक्ट करके एक आंसर उसमें से आपको लगाना होगा। तो चलिए हम लोग अब इस पर स्टार्ट करते हैं। तो सीरीज़ में पहला जो हम लोग का आज होगा टॉपिक, वो होगा नंबर सीरीज़। पहला टॉपिक होगा हमारा नंबर सीरीज़। नंबर सीरीज जैसा कि मैंने बताया कि इसमें एलिमेंट्स की जगह नंबर चल रहे होंगे, कोई पैटर्न निकालना होगा जो आगे उसको चला के ले जाएंगे और वहाँ तक पहुँचाएंगे। नंबर सीरीज और ये जो सीरीज़ है इंपॉर्टेंट है, जैसे कि मैंने बताया 5 से 7 क्वेश्चन आते ही हैं एनटीएससी में, चाहे स्टेज 1 हो या स्टेज 2 हो। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं कुछ इसके बेसिक्स नंबर सीरीज में। जैसे कि मान लीजिए मैं आपको एग्जाम्पल से समझाऊंगा। पहला एग्जाम्पल मैं ले लेता हूँ कि 2 4 6 8 10 डैश। तो यहाँ पे आप बताइए क्या है पैटर्न है। सिंपल बात है, सीरीज ऑफ इवन नंबर्स है। डिफरेंस यहाँ पे 2 का कांस्टेंट चल रहा है। देखिए ये 2 का डिफरेंस इसको आगे लेके जाएगा, तो यहाँ पे 2 का डिफरेंस, यहाँ पे 12 आपको मिल गया। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। दूसरा क्वेश्चन ऐसे ही सिंपल सा है, 1 4 9 16 25 डैश। ये भी आप समझ गए होंगे कि ये सीरीज ऑफ स्क्वायर नंबर है। 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर एंड सो ऑन। तो यहाँ तक 5 का स्क्वायर है, यहाँ पे 6 का स्क्वायर, तो हमें 36 मिल जाएगा। ठीक है, ये भी आप समझ गए। तो ऐसे ही बहुत बेसिक्स एग्जाम्पल्स थे। तो एग्जाम्पल्स क्या है वो तो अपने से सॉल्व कर लेंगे। मैं आपको कुछ अब जनरल पैटर्न बताने जा रहा हूँ। चलिए देखते हैं। सम जनरल पैटर्न्स देखते हैं। पहला जो हमारा पैटर्न है, यही आपको, ये जो पैटर्न है इसको आपको सबसे पहले कोई भी सीरीज मिलेगी आपको यही वाला ट्राई करना है। वो होगा आपका डिफरेंस या फिर डिफरेंस का डिफरेंस डॉट डॉट डॉट। अब मैंने ऐसे क्यों लिखा है, अब आप समझिए इसको डिफरेंस क्या होता है। मान लीजिए मैंने एक एग्जांपल ले लिया, 1 के बाद मैंने मान लीजिए ले लिया 5, फिर 9, फिर 13, फिर डैश। डिफरेंस, अब आपको देखना है डिफरेंस है। अब यहाँ पे डिफरेंस का क्या मतलब है, डिफरेंस का मतलब इन दोनों का डिफरेंस लीजिए कितना आया 4, इन दोनों का डिफरेंस लीजिए कितना आया 4, इन दोनों का डिफरेंस लीजिए कितना आएगा 4, तो अगला डिफरेंस ये आना चाहिए 4। तो आपका हो जाएगा 13 से, अगर आप यहाँ से डिफरेंस लेंगे तो आपका आ जाएगा 17। ऑप्शन में देखिए 17 है, सबसे पहले उसी को आप टिक करिए। अगर आपको 17 मिल जाता है तो, नहीं मिलता है फिर कुछ और पैटर्न सोचिएगा। तो ठीक है, ये तो हो गया डिफरेंस। और सबसे पहले कोई भी सीरीज क्वेश्चन हो, यही आपको लॉजिक सबसे पहले ट्राई करना है, कि कई बार चांसेस होते हैं कि यही लॉजिक लगाए हैं वो लोग क्वेश्चन पेपर सेटर्स लोग, और यही पे आपका मैच कर जाए। तो ये था डिफरेंस। अब देखते हैं डिफरेंस का डिफरेंस क्या चीज़ है, उसको भी हम लोग देख लेते हैं। चलिए, जैसे कि मैंने मान लीजिए आपको दिया 5, फिर 6 9 14 और डैश। अब बताइए यहाँ क्या करेंगे। अगर आप डिफरेंस लेंगे यहाँ पे तो कितना आएगा, यहाँ से डिफरेंस लीजिए 4, यहाँ से डिफरेंस लीजिए, अरे सॉरी, यहाँ से डिफरेंस लीजिए 1, यहाँ से डिफरेंस लीजिए 3, यहाँ से डिफरेंस लीजिए 5। तो यहाँ तो आपका डिफरेंस मैच नहीं हुआ। अब मैंने क्या बताया, डिफरेंस ना मैच हो तब डिफरेंस का डिफरेंस लीजिए। तो ये आई डिफरेंस, ये हमारा फर्स्ट डिफरेंस हो जाएगा। अब सेकंड टाइम इनका डिफरेंस लीजिए, 2
2। अब देखिए मैच कर गया। अब यहाँ भी 2, तो यहाँ 7, यहाँ 7, तो 14 7 21। ये हो जाएगा आपका आंसर। तो ये हो गया डिफरेंस का डिफरेंस। और कई बार जरूरत पड़ सकती है, यहाँ ना मैच करे तो तीसरी बार ले जाइए, फिर वहाँ ले जाइए, जहाँ तक मैच कर जाए बस 3-4 बार ले जाइएगा, उसके बाद जान जाइए अगर नहीं आ रहा है तो डिफरेंस का डिफरेंस तो लॉजिक सेट नहीं होगा। तो ये था आपका सेकंड डिफरेंस। अब जब डिफरेंस का डिफरेंस सेट हो जाए अच्छी बात है, ना सेट हो तब के लिए आएगा हमारा दूसरा पैटर्न। दूसरा पैटर्न जो है वो ऐसा है कि डिवाइड या फिर मल्टीप्लाई बाय समथिंग, समथिंग कोई भी नंबर हो सकता है, फिर ऐड या सब्ट्रैक्ट समथिंग। अब इसका मैं एग्जांपल एक क्वेश्चन फॉर्म में बना के आपको दिखाता हूँ। जैसे कि एग्जांपल है, अब मुझे अगला टर्म बताना है, तो यहाँ से यहाँ क्या आएगा, 1 इंटू 2 प्लस 1, 3 इंटू 4 प्लस 2। तो अगला क्या होगा, इसी टर्म में 1 इंटू 2 प्लस 1, 3 इंटू 4 प्लस 2, 14 इंटू 6 प्लस 3। ये देखिए 2 से हो गया, ये 4 हो गया, फिर 6 हो गया, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया। ये जो समथिंग है ये आगे चल के बढ़ता रहेगा या घटता रहेगा, तो आप पैटर्न समझिए। तो यहाँ से आप इसको सॉल्व, 84 3 87, ये आपको मिल गया। तो आपको देखना है कि कोई नंबर, क्या जो पहला नंबर है उसमें मल्टीप्लाई या फिर डिवाइड करने से कुछ नंबर मिले, फिर उसमें ऐड सब्ट्रैक्ट करने से अगला नंबर मिल रहा है, फिर अगले उस नंबर को आप लीजिए, उसमें मल्टीप्लाई डिवाइड करिए, ऐड सब्ट्रैक्ट करने से कुछ मिल रहा है। चलिए ठीक है, ये हो गया दूसरा सीरीज। तीसरा हम बात करें, तीसरा हो जाएगा कि समथिंग, समथिंग कोई नंबर है, समथिंग का क्यूब प्लस माइनस समथिंग का स्क्वायर। ये उल्टा भी हो सकता है, समथिंग का स्क्वायर प्लस माइनस समथिंग का क्यूब भी हो सकता है। अब ये कैसे किया जाए, जैसे कि मान लीजिए समथिंग का क्यूब प्लस समथिंग का स्क्वायर, ये मुझे, इसमें आपको आगे नहीं जाना है, ये मुझे कैसे मिला है, 1 का क्यूब प्लस 1 का स्क्वायर को मैंने अगर 1 में ऐड कर दिया तो मुझे अगला टर्म मिल गया। फिर ये मुझे कैसे, ये अब क्या करूँगा मैं, 3 प्लस 3 का क्यूब प्लस 3 का स्क्वायर, तो मुझे ये मिल जाएगा। सिमिलरली मैं इसको लूँगा, 39 प्लस 39 का क्यूब प्लस 39 का स्क्वायर, इससे मुझे अगला आने वाला जो नंबर है वो मिल जाएगा। तो आपको देखना है किसी नंबर या फिर किसी नंबर के क्यूब से आपको कुछ मिल रहा है कि नहीं। और ऐसा भी एक सीरीज़ हो सकती है कि आपको वो दे दे, आपको वो दे दे, मान लीजिए x कोई भी नंबर है, x का क्यूब या फिर स्क्वायर, कुछ भी आप ले सकते हैं, प्लस माइनस समथिंग। जैसे कि मान लीजिए मैंने लिया कि 2, फिर 5, 10, 17। अब ये क्या होगा, ये है मेरा 1 का स्क्वायर प्लस 1, 2 का स्क्वायर प्लस 1, 3 का स्क्वायर प्लस 1, 4 का स्क्वायर प्लस 1, यहाँ पे आएगा 5 का स्क्वायर प्लस 1, यानी कि 5 स्क्वायर 25 प्लस 1 26। ये हो गया आपका आंसर। ये एक जनरल पैटर्न मिल सकता है आपको। अगला तो हो सकता है जो मैं आपको बता देता हूँ कि सीरीज ऑफ इवन नंबर या फिर ऑड नंबर या फिर प्राइम नंबर, स्क्वायर नंबर, क्यूब नंबर, ये तो कोई भी सीरीज़ है, आप देखते ही जान जाएंगे, तो सिंपल सीरीज़ है, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ। अब अगला आता है कि कॉम्बिनेशन ऑफ 2 सीरीज़, कॉम्बिनेशन ऑफ 2 सीरीज़। अब ये देखिए ये कैसे होगा, इसमें आपको 2 सीरीज़ दी रहेंगे। जैसे कि मान लीजिए आपको दे देता हूँ 1 2 फिर 3 और 6 5 18 डैश। अब देखिए ऐसे आप जाएंगे कुछ नहीं मिलेगा, तो 2 सीरीज़ में आपको एक अल्टरनेट चलना पड़ेगा। ये आपको एक अलग सीरीज़ बनानी पड़ेगी और ये आपको एक अलग सीरीज़ बनानी पड़ेगी। इसमें क्या हो रहा है, 1 3 5, ये ऑड नंबर की सीरीज़ चल रही है तो यहाँ हो जाएगा 7। और अगर मान लीजिए आपको देगी यहाँ पूछ लेता क्या होता है, तब देखिए क्या होगा, 2 3 जा 6, 3 जा 18, 3 जा 54। 2 सीरीज़ चल रही हैं। ये है आपकी ऑड की सीरीज़ और ये यहाँ पे आपका इंटू 3 हो रहा है अगले टर्म को बनाने के लिए। चलिए ये भी आपके समझ गए। तो अब अगली आती है हमारी फिबोनाची सीरीज। स्पेलिंग का मुझे पता नहीं स्पेलिंग क्या होती है, बस आप मेन समझिए इसमें होता क्या है। इसमें मान लीजिए आपका पहला टर्म x है, ठीक, तो अगला टर्म में मान लीजिए कोई कांस्टेंट नंबर ऐड, कोई भी एक नंबर आप मन में से ऐड कर लीजिए, यानी x प्लस वाई। अब अगला टर्म आपको बनाना है पीछे के सारे टर्म्स को ऐड करके, यानी यहाँ पे आपका आ जाएगा 2x प्लस वाई, फिर यहाँ पे क्या आ जाएगा 2x 3x 4x प्लस 2y,
और डॉट डॉट डॉट, ये ऐसे चलता चला जाता है। तो मैं कुछ जनरल सजेशन के बारे में बात कर लेता हूँ सीरीज से रिगार्डिंग। जनरल सजेशंस क्या हैं? जनरल सजेशन आपको अगर उसको मास्टर करना है तो इसका एक ही तरीका है। पहले आप इसके बारे में मतलब कोई भी आप रैंडम सीरीज अपने दिमाग में आप सोच लीजिए, समथिंग का क्यूब प्लस समथिंग का स्क्वायर प्लस समथिंग प्लस माइनस समथिंग, कुछ भी आप ऐसी रैंडम सीरीज सोचिए, कुछ आपको रीजन नहीं चाहिए, दिमाग में एक रैंडम सीरीज आप सोच लीजिए। उसके बाद फिर आप उसको एक पेपर में लिख लीजिए और उस पेपर को आप रख दीजिए। फिर अगले दिन या फिर 2-3 दिन बाद उस पेपर को निकालिए, क्योंकि तब आपके दिमाग से थोड़ा सा निकल चुका होगा। फिर आप उसको सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। दिमाग में आपने जो आया रैंडम सीरीज उसको आपने पेपर में लिख के अपने बैग में या फिर कहीं रख लिया, फिर अगले दिन उसको निकाल के या फिर 2-3 दिन बाद उसको निकाल के सॉल्व करिए। सॉल्व अगर आप कर लेते तो अच्छी बात है, आपको पैटर्न एक समझ में आ गया। नहीं सॉल्व कर पाते तो पूरा उस पर जितना दिमाग है आपके पास, पूरा दिमाग उसी पर लगा दीजिए। कब तक नहीं आएगा उसको सोचिए, पूरा बार बार सोचिए। नहीं सोच पा रहे 2 घंटे के लिए रख दीजिए, फिर थोड़ी देर बाद आके सोचिए। ऐसे ही आप खूब सारी सीरीज बना के अपने से रख लीजिए और उसको आप फिर ऐसे ही आराम से 2-3 दिन बाद निकाल के सॉल्व कर लीजिए। इससे आपको दिमाग में नए नए पैटर्न्स डेवलप होंगे। फिर उन पैटर्न्स को आप यूज करके और नए पैटर्न्स बना सकते हैं, जिनकी मदद से आप आराम से सॉल्व कर पाएंगे। चलिए, दूसरा मेरा सजेशन ये है कि पेपर आपको जैसे ही मिलेगा एनटीएससी का क्वेश्चन पेपर, सबसे पहला काम आपको मैट करना है और मैट में भी आपको सीरीज करना है। यही वाला मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था एनटीएससी से रिगार्डिंग कि आपको सबसे पहले सीरीज सॉल्व करना है। क्यों? क्योंकि इसमें आपको बहुत क्रिएटिव थिंकिंग करनी पड़ेगी, बहुत आपको क्रिएटिव थिंक करना पड़ेगा, पैटर्न्स आपको ढूंढने पड़ेंगे। उसके लिए आपको एकदम फ्रेश माइंड चाहिए, आपको नया एकदम फ्रेश माइंड रहेगा, उससे आप उस पर सीधे जंप कर जाइए। आपको फर्स्ट अटेम्प्ट में आपको लगाना है और सॉल्व करना है। बस आपको एक अटेम्प्ट लेना है, ओनली 1 अटेम्प्ट। मतलब आपने उसको एक बार देखा, कुछ आपको दिमाग में सीरीज का रैंडम पैटर्न को मिल गया, टिक करके आगे बढ़ जाइए। नहीं मिला तो फिर दिमाग वेस्ट करने से मतलब नहीं है। वो अचानक से स्ट्राइक करता है, पेपर आप पूरा सॉल्व करके आइए, जब आपका माइंड थोड़ा रिलैक्स हो जाएगा तब आप उसको देखिए, तब आप उसको आराम से हिट कर ले जाएंगे। तो ये थे 2 जनरल सजेशन। तो आज की इस वीडियो में आपको मैंने बताया कि सीरीज आपको क्या है और कैसे है, और इसके मैं क्वेश्चंस आपको बना के दे दूंगा। देखिए, मेरे समझाने से कुछ नहीं होगा, मैं आपको बस 1-2 पैटर्न बता सकता हूँ, प्रैक्टिस आप पे डिपेंड है। मैं आपके लिए क्वेश्चंस बना के अपलोड कर दूंगा पीडीएफ उसका, मैं उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, या फिर जो टेलीग्राम ग्रुप है उसको आप ज्वाइन कर लीजिए, उसमें मैं डाल दूंगा। उस ग्रुप का भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। तो चलिए, मैं अगले वीडियो में आपसे नए टॉपिक के साथ मिलूंगा। तब तक आप लोग भी सॉल्व करते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए। मिलूंगा मैं आपसे अगले वीडियो में। जय हिंद, बाय।